आप सभी दर्शकों को त्रिशूल टाइम्स का नमस्कार। मैं आज इस समय देवरिया जिला के स्थान है, मैं उसके प्रांगण में मैं इसमें खड़ा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये बाबा की कुटी है, देवरा बाबा की ये कुटी है। इसको लोग कुटिया के नाम से ही संबोधित करते हैं। और ये देवरिया जिला में मैल थाना है। मैल थाना के अंतर्गत ये बाबा का स्थान है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विख्यात बाबा थे, देवरा बाबा। आप ये देख सकते हैं, उनकी ये कुटिया है बाबा की। अब देखिए, अभी तो देवरा बाबा फिलहाल है नहीं, लेकिन उनकी प्रतिमा मचान बना के उनकी प्रतिमा उस पर बनाई गई है। आप ये देख सकते हैं, यही है देवरा बाबा। ये उनकी कुटिया है और ठीक ये सरजू नदी है, इसके ठीक बगल, इनके कुटिया के ठीक बगल में ही सरजू नदी है। उन्हीं के पास ही बिल्कुल ये इनका स्थान है देवरा बाबा का। जब देवरा बाबा अपने समय जब यहाँ हुआ करते थे, तो ये काफ़ी इस क्षेत्र का इन्होंने काफ़ी भलाई किया। इनकी कृपा सभी छोटे बड़ों सब पे रही है हमेशा। बड़ी ही दिव्य और सुंदर मनोहर जगह है ये। आप देख सकते हैं, चारों तरफ वृक्ष वगैरह लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर यहाँ की व्यवस्था है। आज बाबा तो यहाँ नहीं रहे, लेकिन उनके शिष्य यहाँ रहते हैं। अब हम चलते हैं, उनके शिष्य से मिलकर थोड़ी कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी जी। तो पूज्य श्री महाराज जी अपने मुख से यही अपने संदर्भ में बताए हैं, बाबू बच्चा मेरा प्राकट्य जल से हुआ है, मेरी ईश्वर लीन अवस्था है। अतः मेरा जल से प्राकट्य हुआ है, मेरा ईश्वर लीन अवस्था है। हाँ, ईश्वर लीन अवस्था का अभिप्राय होता है जो देवी ईश्वर में अपने चित्त को समाहित किया रहता है और समाहित करते हुए संसार के भी बाह्य दृष्टि से हित में लगा रहता है, उस अवस्था को ईश्वरीय अवस्था कहते हैं। बाबा जी आपसे चाहे किसी जनता से उपदेश करते करते कभी एक घंटा मौन हो जाते थे, नेत्र बंद कर लेते थे। कुछ काल के बाद ध्यान से पुनः वापस आते थे तो बच्चा, हाँ बच्चा बताओ। इस प्रकार से उनका भावातीत ध्यान में चले जाते थे। और देवरा बाबा हमेशा शाश्वत ब्रह्मलीन अवस्था में ही रहते। सुनने में भी आया महाराज जी कि बाबा कहीं जाने के लिए साधन का प्रयोग नहीं करते थे। देखें, हम लोग तो अपने जीवन काल में कभी उनको साधन का उपयोग करते हुए नहीं देखे। और कुछ भक्तों को मतलब प्रमाणजनक वार्ता सुना हूँ। जैसे इलाहाबाद में कमिश्नर थे अभय वाजपेयी, तो उनकी ड्यूटी लगी थी कि देवराहा बाबा मंच पर आएंगे। इलाहाबाद हर साल जाते थे, उन्हीं की ड्यूटी अचानक लगी थी कि बाबा आएंगे यार। तो फोर्स लगी थी, वो भी अपना सेवा में हाजिर थे, मंच के आकांक्षा गुहार में खड़े थे कि बाबा अब आएंगे बाबा। तब तक वो उस मंच पर प्रकट हो गए। कमिश्नर ने कहा, बाबा ये देवराहा के लिए मंच बना है, आप कौन है, कहाँ से आ गए, क्या खाली करिए, अन्यथा हमारी नौकरी चली जाएगी। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है। बाबा से इस प्रकार से बहुत अनुनय विनय करने के बाद महाराज ने कहा, बच्चा जिसके लिए तू प्रतीक्षा में खड़े हो वही मैं हूँ। बोले कि बाबा आप वही रहा था जो रहा मैं हूँ। बाबा कमिश्नर ने कहा, बाबा आप आए कहाँ से, किस रास्ता से आए, किधर से आए। तो उसमें बच्चा योगी
अपने शरीर को लघु और स्थूल सूक्ष्म शरीर धारण करने की मेरे अंदर गति है, बच्चा क्षमता है। बच्चा मैं तुम्हारे मन बुद्धि से परे मैं आकाशगामी हूँ। अपने शरीर को बच्चा सूक्ष्म करके आकाश मार्ग से भी जहाँ चाहूँ वहाँ प्रस्थान करने की मैं क्षमता रखता हूँ। अतः बच्चा कहना से मैं इस प्रकार से व्याख्यान करते हो महाराज जी मंच पर अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया। तो देवराहा बाबा जल से भी आता है कि यहाँ गोता लगाते थे और जहाँ जाना होता था वहाँ जहाँ निकल जाना जाता। होता था और लोग को भेज देते थे, बच्चा चलो मैं आ रहा हूँ और वो प्रकट हो गया। एक और जैसे कहा जाता है कि यहाँ बबूल के पेड़ पे महाराज जी कांटा नहीं होता है। अब बाबा के समय के जो वृक्ष थे वो खत्म हो गए हैं। ये दो चार थे पीपल जो देख रहे हैं, कल्प वृक्ष जो देख रहे हैं वर्तमान में यही विद्यमान है। बाबा के समय के जो यहाँ बबूल के घने जंगल थे, जंगलों में बबूल के रहते ही थे महाराज बलिदान है। लेकिन बाढ़ आदि के चलते आए वह सबकी अवध होती है, वो वृक्ष जो है समय से अपने आए। आश्रम में भी एक वृक्ष है, इसके कांटे नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ, तो कुछ उनका प्रभाव है और कुछ का बहुत प्रभाव है, लेकिन उनके समय का कुछ वृक्ष ये सब तो नए हैं लोग। लेकिन इससे भी कांटा नहीं है। तो हाँ, उस समय महाराज जी की सब लीलाएं थी। कांटा के संदर्भ में जहाँ तक कहे तो कोई आया था दर्शन में तो उनको कांटा धंस गया तो लंगड़ाते हुए आए। तो बोले बाबा का हो यही हुई, वृक्ष कांटा से हो गया ऐसा। अब उनकी महिमा गरिमा हम लोग की मन बुद्धि से परे है भैया। इस प्रकार से उनकी लीलाओं को सुना जाता है, कहा जाता है। और ऐसे तो सिद्ध योगी थे, उनके बारे में क्या कहा। एक और सुनने में आता है महाराज जी, लोग कहते हैं कि गेराव बाबा 900 साल तक जीवित रहे, कुछ लोग कहते हैं 250 साल तक जीवित रहे। देखिए बाबू, यह जो किंवदंतियाँ लोग कह रहे हैं वो किंवदंती नहीं है और यह योगियों का विषय है। और योगी के लिए 100, 1000, 500 कुछ माने नहीं रखता है। लोमश ऋषि का एक रोआ टूटता है तो ब्रह्मा की एक अवध बीतती है। एक और मतलब द्वापर त्रेता कल 4 युग जो होते हैं, चारों युग बीत जाते हैं। एक उनका रोआ टूटता है। तो मेरे भारतीय संस्कृति में गेराहा बाबा 1000 वर्ष का कोई महत्व नहीं है। तो सिद्ध योगी थे, प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर चुके थे जी। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जिस योगी का कुंभक सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता है जी। कुंभक सिद्धे किम सिद्धति, हे देवी, उस योगी का जिसका कुंभक सिद्ध हो जाता है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता है। ये सारी बातें बाबू दुर्गा सप्तशती में और आपके मार्कंडे पुराण में एक इतिहास आया है, खान खिन खेजरी नाम। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भगवती कहती है कि मैं खान खिन खेजरी माने, खे माने आकाश होता है जी। अतः आकाश में रमण करने वाली मैं शक्ति हूँ, मैं ही नारायणी हूँ, मैं ही वैष्णवी हूँ, मैं ही का नाम से शिवा हूँ जी। अतः उस विद्या की प्राप्ति जिसको हो जाती है और भगवती की जिस पर कृपा हो जाती है उसके लिए न रोगो मरणं तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवेत् तस्य यो मुद्रां खेचरी। न रोगो मरणं तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवेत् तस्य यो मुद्रां खेचरी। अतः उस विद्याओं के संदर्भ में महापुरुषों ने प्रतिपादन किया है। महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी
उद्यानं मूलबन्धश्च बन्धो जालं धरा तथैव करणी विपरीतकरणी च वज्रौलिशक्तिचालनम् एतद्धि मुद्रादशकं जरामरणनाशकम् एतद्धि मुद्रादशकं जरामरणनाशकम्। शास्त्रों में आया है कि जो 12 मुद्राएं हैं वह मुक्ति को देने वाली हैं तथा संसार के बंधन से मुक्त करने वाली हैं तथा जिस विद्याओं को जानकर संत सनक सनंदन सनकादि वशिष्ठ विश्वामित्र आदि महापुरुष भारतीय संस्कृति में आज उनकी गणना होती है। अतः उसी विद्या को खेचरी करते हैं। वो खेचरी विद्या जिसके ऊपर सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मातरे। उन विद्याओं में सर्वोपरि खेचरी है, योग में सर्वोपरि खेचरी है। उसी का प्रतिपादन अष्टांग योग में महर्षि पातंजल ने किया। कंठकूपे क्षुद्र पाशा निवृत्ति। अतः कंठकूप में संयम करने से क्षुधा और पिपाशा से योगी रहित रहता है। उसी का विस्तार रूप में प्रतिपादन करते हैं तथा उसी के संदर्भ में भगवान राम को भी विश्वामित्र ने विद्या प्रदान किया है। मानस और वाल्मीकि में कहीं आता है कि जिसके द्वारा प्यार निद्रा आदि का अभाव हो उसे वशिष्ठ विश्वामित्र ने काना से भगवान राम को प्रदान किए थे। अतः उस विद्या के बारे में ऋषियों ने अपने अलग अलग भाव में संक्षेप, क्योंकि अमूल्य चीज को बहुत विस्तार से बहुत कोई देना नहीं चाहता है जी, क्योंकि वह विद्या है और कुत्ते जो भी प्रकटे भाव। उस विद्या को अमूल्य रत्न को कोई पा जाता है तो मदारी मती मिस होता है। उसका उपयोग करना गोपनीय विषय है। रोजी रोटी का अपना धंधा लोग बना लेते हैं, आजकल देखते नहीं है। तो खेचरी उसकी सिद्ध होती है जो 12 वर्ष जिसको प्राण वायु पर विजय है, जो 12 वर्ष समाधि लगाने की ऊर्जा रखता है, जो प्राण वायु पर विजय का सामर्थ्य रखता है। और नहीं कि रचना उलाट लेने की हुआ मदारी मती तो दिखा देती उस पर यूट्यूब पर वगैरह पर, तो वो नहीं, वो तो सब अपना यश कीर्ति बढ़ाने के लिए सब पाखंड करते हैं। योगी लोग संत लोग वो तो अपनी विद्या को गुप्त रखते थे। कहीं महत्व आप लोग जैसे प्रेमी अगर बोल देते थे तो कहीं प्रतिपादन करते थे महाराज जी, और बच्चा कहते बच्चा इसकी महिमा जाने तो आगे क्या है। इस प्रकार से सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा, जिस विद्या के प्रभाव से न भूख लगे, न निद्रा लगे, न तंद्रा लगे, न क्षुधा लगे, न प्यास लगे, तक्ष के नापि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति। और जिस विद्या के प्रभाव से तक्षक नाग भी डस दे तो विषम तस्य न सब, विष का असर न हो तो विद्या कथते खेचरी। और मृत्यु मातंग केसरी ही। अतः यमराज भी जिसका बाल बांका न कर सकें तो कथते खेचरी। उस विद्या को खेचरी कहते हैं। अतः